आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं। तेरी उपस्थिति में हम सहृदय से आते हैं, धन्यवाद के रूप में तेरे चरणों में बैठते हैं। तेरे वचन पर मनन चिंतन हम करते हैं। उस वचन को हमारे हृदय में बसा, ताकि हम अपने जीवन में धार्मिक बने और तुझ में पूर्ण भरोसा रखें और विश्वास करें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम लोग प्रिय भाइयों तथा बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ 15 अध्याय और 5 से 12 और 17 से 18 वाक्य पर और फिलिपियों के दूसरे पत्र से 3 अध्याय 17 वाक्य से लेकर 4 अध्याय 1 वाक्य तक और संत लूकस के सुसमाचार से 9 अध्याय 28 से लेकर 36 वाक्य पर मनन चिंतन करेंगे। हम विश्वासी होने के लिए बुलाए गए हैं और वचन हमें बताता है कि जो विश्वासी है वही बचाया जाएगा, क्योंकि जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम धार्मिकता के पथ पर आगे अग्रसर होते हैं, पथ पर आगे बढ़ते हैं। हम धार्मिकता को अपने जीवन में अपनाते, क्योंकि विश्वास हमें धार्मिक बनाता है। और जब विश्वास नहीं है तो हम धर्मी भी नहीं बन सकते, धार्मिक भी नहीं बन सकते हैं। विश्वास ही एक ऐसी बात है जो हमें प्रभु की ओर खींच लाती है, प्रभु की ओर आकर्षित करती है। तो विश्वास का हमारे हृदय में होना बहुत आवश्यक है। जो विश्वास नहीं करते हैं वे जीवन में हार जाते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में हर प्रकार का भरोसा और उम्मीद, आशा पैदा होती है। तो हम विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि विश्वास हमें धर्मी बनाता है। हम देखते हैं पुराने विधान में अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उससे धार्मिक माना, क्योंकि अब्राहम ने प्रभु के शब्दों पर विश्वास किया, उनके शब्दों को माना, उसके आदेशों को माना। तो इसलिए उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। आज भी हम कहते हैं कि अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है, क्योंकि अब्राहम ने पूर्ण हृदय से, सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु पर विश्वास किया। और प्रभु अब्राहम से वादा करते हैं कि उसकी संतति आकाश में तारों की गिनती के भांति होगी, क्योंकि अब्राहम कहता है कि मेरी तो अपनी कोई संतान नहीं है, तो मेरे जो वंश है वो कैसे आगे बढ़ेगा। और प्रभु फिर बोलते हैं, बाहर आ, तुझे मैं दिखाता हूँ, ऊपर आकाश में देख, तारे गिन सकते हो तो देख, जितने आकाश में तारे हैं उससे भी कहीं अधिक तेरे वंशज होंगे, तेरी संतति उससे भी ज़्यादा होगी। तो इसका अर्थ है कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। भले ही उसके अपना बेटा नहीं है, अपनी संतान नहीं है, प्रभु फिर भी उसे वादा कर रहे हैं उससे कि मैं तुम्हें आकाश में जितने तारे हैं उनसे भी ज़्यादा वंशज दूंगा, जब उनसे भी ज़्यादा तुझे संतति दूंगा। तो अब्राहम ने प्रभु से कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, है? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा नौकर या उसका नौकर जो है उसका उत्तराधिकारी बने। हम जानते हैं कि उसका अपना बेटा नहीं था, अपनी पत्नी से अपना बेटा नहीं था, तो वो नहीं चाहता था कि नौकर जो है उसका वारिस जो है बन जाए। तो प्रभु ने उसे आश्वासन दिया कि उसका उत्तराधिकारी उसका अपना पुत्र ही होगा। ये कितना बड़ा आश्वासन है। जिसके पास अपना बेटा नहीं है, अभी तक उसको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी संतति तारों के समान होगी और आपका उत्तराधिकारी, आपका बेटा
होगा तो तभी हम प्रभु से आकाश की ओर दृष्टि लगाने के लिए कहते हैं, जैसे कि कहा गया है और बताते हैं कि उसकी संतति आसमान में जो तारे हैं उससे भी ज़्यादा होगी। तो प्रभु ने अब्राहम को याद दिलाया कि उससे इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए ही चुना गया है। अब्राहम ने प्रभु की आवाज़ को सुना, प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, प्रभु ने उस आवाज़ को पहचाना। अब्राहम जो है प्रभु के मार्गों पर चलता है, उसके पीछे पीछे चलता है। जहाँ प्रभु ने उसे आदेश दिया अब्राहम वहीं जाता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के मन में कई सवाल होते हैं, क्योंकि ईश्वरीय योजना को समझना कठिन होता है। तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। प्रभु की महिमा देखने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, नहीं तो हम प्रभु से अनेकों सवाल करते हैं, प्रश्न करते, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि सिर्फ विश्वास कर, सब कुछ तेरे लिए संभव हो जाएगा। तो अब्राहम भी प्रभु से पूछते हैं, वो कैसे जान पाएगा कि इस जमीन पर जो उसे मिल रही है उसका अधिकार हो जाएगा। और हम देखते हैं इस पर प्रभु अब्राहम को कुछ जानवर लाने के लिए कहते हैं, और इन जानवरों को क्या किया जाता, बीच में 2 टुकड़े किए जाते हैं और एक एक टुकड़े को आमने सामने रख दिया जाता है। तो अब्राहम क्या देखता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, रात के समय जब अंधकार हो जाता है, तो एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ती है, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच में से होते हुए निकल जाती है। तो प्रभु ने उस दिन अपना विधान प्रकट किया और मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक अब्राहम के वंशजों को दे देता है। तो ये विधान अब्राहम के साथ उस दिन स्थापित किया जाता है। तो प्रभु अपने चाहने वालों को अनगिनत वरदान प्राप्त करता है, जैसे अब्राहम के साथ हुआ। अब्राहम के पास क्या था, सब कुछ छोड़कर अब्राहम प्रभु के पीछे आ गए। और फिर आज हम देख रहे हैं कि अब्राहम के साथ प्रभु कैसे वादा करते हैं कि भले ही उसने बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक उन्हें दिया जाएगा। तो हम ये ना भूलें कि हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है। हम स्वर्ग के लिए कार्यरत रहें। हम यहाँ की ज़मीन को लेने के लिए, यहाँ की जायदाद को लेने के लिए ना तरसे, लेकिन अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करें। और जब हम स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं, यहाँ हमें सब कुछ स्वयं ही मिल जाता है। तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के मार्ग पर चलाते हुए स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाए रखें कि हम एक दिन स्वर्ग प्राप्त करेंगे। प्रभु ने हमें वहाँ रहने के लिए चुना है। क्या लिखा है, जहाँ मैं हूँ वहाँ आप भी हो। जहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत निवास स्थान है, और प्रभु यीशु कहते मैं आपके लिए निवास स्थान तैयार करने जा रहा हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ आप भी हों। यही प्रभु की इच्छा है, यही प्रभु की हमारे लिए मर्जी है, इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। तो इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु का अनुसरण करें और प्रभु के पीछे हो जाएं, क्योंकि जब हम प्रभु का अनुसरण करते हैं तभी हम स्वर्गराज की ओर अग्रसर होते हैं, तभी हम स्वर्गराज को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो प्रभु हमें दृढ़ विश्वास में
रहने के लिए कहते हैं और हमारे लिए एक नमूना भी दिया है कि हम दृढ़ विश्वास में रहें और प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी है उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो इस विश्वास पर चलने वालों के अनुसार हम भी अपने जीवन बनाएं। संत पौलुस में हमें नमूना मिला है और जो लोग प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं उनमें हमें नमूना मिला है और हम भी उनके विश्वास के अनुसार अपने जीवन बनाएं ताकि हम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। तो अपना आचरण मसीह की शिक्षा के अनुसार करें, नहीं तो हम मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। जब हम लोग प्रभु के अनुसार अपना आचरण नहीं करते हैं तो हम क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। हम क्रूस के शत्रु ना बने। हम जानते हैं कि प्रभु ने क्रूस के द्वारा हमें बचाया है, क्रूस के द्वारा हमें मुक्त किया है, हमारे पापों को अपने कंधों पर उठाते हुए हमें मुक्ति प्रदान की है। इसलिए हम प्रभु के मार्ग पर चलें और हम क्रूस के शत्रु ना बने। यदि हम क्रूस के शत्रु बनते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। हम विश्वास करें कि क्रूस के द्वारा ही प्रभु ने हमें बचाया है। तो संसार की चीज़ों पर अपना मन ना लगाएं। बहुत से लोग जो संसार की चीज़ों पर अपना मन लगाते हैं वे विचलित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जब उन्हें ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं तो निराश हो जाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि आप वहाँ पर गए कि नहीं, वो इतनी सुंदर जगह है, अच्छी जगह है, और आप नहीं गए तो आपने जीवन में कुछ खो दिया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारा है ही नहीं उसको हम कैसे खो सकते हैं। यदि हम नहीं भी देखेंगे इस संसार में कोई जगह तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ खो दिया है। नहीं, हमें एक जगह चाहिए और वो है स्वर्ग। उसके लिए हमें तैयार रहना है। यदि उसको खो देंगे तो तब हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो हम संसार की चीज़ों पर अपना मन ना लगाएं। अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त की राह देखते रहें और उस राह पर चलें। वह हमारे इस तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे, इस तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और हम भी प्रभु के जैसे होंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। जैसे प्रभु का शरीर है वैसे हमारा भी शरीर होगा, इसका रूपांतरण हो जाएगा। पापमय शरीर की मृत्यु हो जाएगी और जो पवित्रता है वो प्रभु के साथ मिलेगी। तभी हम भी अपने जीवन में महिमा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभु में दृढ़ रहें, प्रभु में अपना विश्वास अडिग बनाकर रखें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। जैसे प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ वैसे हमारा भी रूपांतरण होगा। प्रभु का शरीर हमारे जैसा था, प्रभु यीशु हमारे जैसे बोलते थे, चलते फिरते थे, खाना खाते थे। प्रभु यीशु सभी बातों में हमारे जैसे थे, लेकिन वचन हमें बताता है पाप को छोड़ प्रभु यीशु सभी बातों में हमारे जैसे थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि अपने शिष्यों के सामने प्रभु के शरीर का रूपांतरण होता है और रूपांतरण में क्या देखा जाता है कि प्रभु के कपड़े चमक रहे हैं और प्रभु जो है अलग प्रकार से दिख रहे हैं। एक इतनी तेज चमक है प्रभु के जीवन में, प्रभु के चेहरे पर, प्रभु के कपड़ों में, और उसी को हम कहते हैं कि प्रभु का रूपांतरण हुआ। तो वैसे हमारा भी रूपांतरण होगा यदि हम प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, तो हम भी प्रभु की महिमा के सहभागी होंगे। यही हमें चाहना है, यही हमारी लालसा होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य अपने जीवन में होना चाहिए कि हम भी प्रभु की महिमा के
सहभागी हों। जैसे प्रभु यीशु पिता ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए प्रभु के प्रिय बनना है। ये बहुत ज़रूरी। जब हम उनका अनुसरण करते तभी हम प्रभु के प्रिय बन जाते हैं, और जब हम प्रभु के प्रिय बन जाते हैं, प्रभु के अपने बन जाते हैं। इसके माध्यम से प्रभु यीशु हमें दुख तकलीफ़ों के महत्व को समझाना चाहते हैं कि जो आज के दुख तकलीफ़ हैं, परेशानियां हैं, तंगी है, अत्याचार है, वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हमें वो महिमा अपने जीवन में प्राप्त करनी है, इसलिए हम त्याग करें, बलिदान में आगे बढ़ें और दुख तकलीफ़ों को प्रभु के नाम पर खुशी से सहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तभी हम प्रभु की महिमा में सम्मिलित हो जाएंगे। तो हम दुखों से घबराएं नहीं, हम परेशानियों से घबराएं नहीं, हम अत्याचारों से घबराएं नहीं, लेकिन उस महिमा का इंतजार करें जो हमें मिलने वाली है। तो जो प्रभु की राहों पर चलते हैं उन्हें अनगिनत वरदान प्राप्त होते हैं। यदि हम त्याग और बलिदान का जीवन बिताते हैं और प्रभु की राहों पर चलते हैं तो हम प्रभु की महिमा में सम्मिलित हो जाएंगे, प्रभु की महिमा देखेंगे, प्रभु की महिमा देखेंगे। जैसा कि वचन कहता है, चुपचाप खड़ा रह और प्रभु की महिमा देख, उस पर विश्वास कर, और हम वैसे ही प्रभु की महिमा देखेंगे। जैसे शिष्य प्रभु के दुखों से घबरा गए थे, हम भी कई बार अपने दुखों से घबरा जाते हैं और हम अपने दुखों के क्रूस को उठाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपनी महिमा अपने शिष्यों पर प्रकट करते, घबराना नहीं। यही संदेश दिया जा रहा है, घबराना नहीं। दुख तकलीफ बहुत आएंगे, अत्याचार बहुत होंगे, लेकिन ये महिमा देखें, एक दिन इस महिमा में आप भी प्रवेश करेंगे। यही प्रभु हमें समझाते हैं। तो बात ये है कि प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए, उसके दुख भोग में हिस्सा लेते हुए, उस पर हम विश्वास में दृढ़ रहें तो हम अवश्य उस स्वर्गराज के सहभागी होंगे जो हमारे लिए प्रारंभ से ही तैयार किया गया है। हम देखते हैं बहुत से लोग गृहस्थी के जीवन को छोड़ देते हैं और ऐसा रास्ता चुनते हैं जो वचन का रास्ता है, और वे मन की शांति की खोज में निकल जाते हैं, या ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्हें आत्मिक बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। जब आत्मिकता से हम भर जाते हैं तो हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तो हम अपने विश्वास में कायम रहें, अपने विश्वास में हम कायम रहें और प्रभु की आशीष अपने जीवन में हम लोग प्राप्त करें। जैसे प्रभु हमें अपने रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करते, हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को एक नई दिशा दें। उस महिमा को अपनी आँखों के सामने रखें। जैसे 3 शिष्यों ने उस महिमा को अपनी आँखों के सामने रखा, और पेतरुस क्या कहते हैं कि अभी 3 तंबू बनाएंगे, एक एलियस के लिए और एक मूसा के लिए और एक प्रभु यीशु के लिए, और इस पहाड़ पर ही हम रहेंगे। महिमा कैसी है, जहाँ से कोई आना नहीं चाहता है। यह ऐसी महिमा है जिसमें सब कोई जाना चाहता है। शिष्य आना नहीं चाहते थे, वे कहते थे कि हम 3 तंबू बनाएंगे और यहीं रहेंगे और प्रभु की महिमा हम देखते रहेंगे और प्रभु की महिमा में हम सम्मिलित हो जाएंगे।
हमारे जीवन प्रभु के वचन के अनुकूल बने, हमारे जीवन प्रभु की कृपा के अनुकूल बने, हमारे जीवन प्रभु की शिक्षा के अनुकूल बने। हम भी प्रभु का आह्वान अपने जीवन में स्वीकार करते हुए प्रभु के पीछे चले, क्योंकि जो प्रभु हमें देने वाले हैं उसकी महानता है। जो प्रभु हमें देने वाले हैं वो हमें हमारे दुख तकलीफ़ों से कहीं परे है। उस महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम लोग कुछ बिंदु हैं उन पर हम लोग विचार करें। पहली बात, विश्वास हमें धार्मिक बनाता है। विश्वास को ना छोड़े। धार्मिकता पथ तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम विश्वासी बनते हैं। नंबर 2, प्रभु हर वरदान प्रदान करने में सक्षम है। जो भी वरदान आप चाहते हैं प्रभु के लिए संभव है, क्योंकि वचन में बताता है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरी बात है, प्रभु अपने हर वादे को पूरा करते हैं। कोई भी ऐसा वादा नहीं जो प्रभु पूरा नहीं करते हैं। हमारे प्रभु जो है चिन्ह के ईश्वर हैं, चमत्कार के ईश्वर हैं। जो भी उन्होंने हमारे साथ वादा किया है वो पूरा होगा। इस पर विश्वास करें, इस पर गौर करें। चौथी बात है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और स्वर्ग राज में हम जाना चाहते हैं। स्वर्ग राज में जो की महिमा जो है उसको हम लोग अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। और पांचवी बात है, अपना आचरण मसीह की शिक्षा के अनुसार करें। मसीह की शिक्षा अपने जीवन में अपनाएं। मैं सोचता हूँ कि मसीह की शिक्षा पूरे संसार को एक नई दिशा दे सकती है। जो अनुशासन शिक्षा में है वो हर एक को स्वर्ग राज्य के और ले जाने में सक्षम है। प्रभु की शिक्षा सक्षम है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है और हमारे राहों को चमका देती है, हमारे राहों को प्रकाशित कर देती है। हम जब उस रास्ते पर चलते हैं तो हम प्रभु के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। छठी बात है, संसार की चीज़ों पर अपना मन न लगाएं। बहुत से लोग संसार की चीज़ों पर अपना मन लगाते हैं और हम जानते हैं कि संसार की चीज़ें धोखा देती हैं। आज है कल नहीं है। आज यदि हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास बहुत धन है, लेकिन हो सकता है कल को वो धन हमारे पास ना हो। इसलिए संसार की चीज़ों पर हम विश्वास ना करें, संसार की चीज़ों पर मन ना लगाएं। वचन भी हमें बताता है कि पहले ऊपर की बातें सोचें और इस धरती की चीज़ें आपको यूं ही मिल जाएंगी। सातवीं बात है, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त की राह देखते रहें, बाट जोहते रहें। प्रभु कब आएंगे? प्रभु आते हैं, हमेशा आते, हमारे जीवन में आते। जैसे प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, यदि तुम अपने हृदय को द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूँगा। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार खोलें और उसकी राहों को देखते रहें। और आठवीं बात है, प्रभु की महिमा में सहभागी होना इस संसार के दुख को एक सही अर्थ देता है। जब हम दुख सहते हैं, अत्याचार सहते हैं, हम उस महिमा को ना भूलें जो हमें मिलने वाली है। जैसे प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ वैसे हमारा भी रूपांतरण होगा और हम भी प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस वचन को अपने जीवन में अपनाएं और हम मुक्ति प्राप्त करें, स्वर्ग राज की ओर बढ़ते जाएं और कभी भी तुझसे अलग ना हो जाएं। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।